पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें जब भी बम विस्फोट होते हैं तो लगभग 62% लोग बेकसूर मारे जाते हैं। हाल ही में रविवार के दिन पाकिस्तान में एक बम विस्फोट होता है और उसकी जिम्मेदारी आईएसआईएस के द्वारा ली गई है। आईएसआईएस एक ऐसा बैंड ग्रुप है जिसको पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर बैन कर रखा है। आखिरकार आईएसआईएस के द्वारा यह हमला क्यों किया गया, उसके पीछे इसकी क्या मंशा थी, वो आखिरकार क्या सोचता है। जहां पर यह हमला हुआ है वो एक खैबर पख्तून प्रोविंस है पाकिस्तान का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान 5 प्रोविंस के अंदर विभाजित है। उनमें से एक प्रोविंस है खैबर पख्तून, जो कि अफगानिस्तान से अपनी सीमा जो है वो स्पर्श करता है, टच करता है। अफगानिस्तान डुरंड रेखा के द्वारा भारत से भी अपनी सीमा को साझा करता है। क्या हुआ है हाल ही में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनकी जो पार्टी है वो अभी गठबंधन की सरकार लेते हुए पाकिस्तान के अंदर रूलिंग पार्टी बनी हुई है और उसका नेतृत्व कर रहे हैं शहबाज शरीफ। उस गठबंधन की सरकार के अंदर उलेमा ए इस्लाम एक पॉलिटिकल पार्टी है। उसकी रैली संडे को, रविवार के दिन शाम को होने जा रही थी खैबर पख्तून प्रोविंस के अंदर। वहां पर एक व्यक्ति आता है जो कि अपने बदन पर 20 से 30 किलो आरडीएक्स अपने बदन पर लपेटे हुए था। वहां पर विस्फोट होता है और विस्फोट के अंदर 54 लोग जो है वो मारे जाते हैं और 400 लोग घायल हो जाते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस के द्वारा ली गई है। आईएसआईएस के द्वारा एक अकाब वेबसाइट पर मेल छोड़ा गया जिसमें इस चीज की जिम्मेदारी ली गई कि हमने एक व्यक्ति को, बॉम्बर को वहां पर भेजा जिसके अंदर यह विस्फोट हुआ और उससे दूसरे लोग जो है घायल हुए हैं और मारे गए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट इस राजनीतिक पार्टी के विचारधारा से सहमत नहीं था। वो ये कहता है कि ये एक अलगाववादी विचारधारा रखने वाली पार्टी थी जिससे हम लोग बड़े नाखुश थे। इस्लामिक स्टेट के बारे में हम लोग जानते हैं। इस्लामिक स्टेट जिसका 2004 के अंदर जन्म होता है। आप लोगों ने ओसामा बिन लादेन का नाम जो है जरूर सुना होगा। ओसामा बिन लादेन का ही एक गुरखा, जिसको हम लोग कहते हैं कि उसका असिस्टेंट जो है वो इसका गठन करता है, लेकिन शुरुआत में इसका नाम अलकायदा इराक था। बाद में 2006 के अंदर इसका नाम चेंज करके आईएसआई किया गया। शुरुआत में जो जकावी है इसका संस्थापक माना जाता है और 2006 में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। 2010 के अंदर इसका नाम अबू बकर अल बगदादी ने इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक जो है इसका नाम चेंज कर दिया था। उसके बाद से ही इसको आईसिस जो है वो जाना जाता है। यूएस ने इराक के अंदर कई इंटरवेंशन किए हैं, दखलंदाजी दी है। उसके बाद में आईएसआईएस ने यह ठाना था कि वेस्टर्न जो इराक है वहां पर इस्लामिक स्टेट जो है इसकी स्थापना करनी है। बेसिकली आईएसआईएस जो है वो सुन्नी प्रधानता एक ग्रुप है जो कि सुन्नी मुस्लिम्स का एक ग्रुप जो है वो वहां पर रखना चाहता है वेस्टर्न इराक के अंदर। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो विस्फोट होता है आखिरकार इसके आगे और क्या नतीजे जो है वो निकलते हैं। लेकिन एक बात तो यहां से साबित होती है कि जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदा जाता है एक दिन वो व्यक्ति उस गड्ढे के अंदर जरूर पड़ जाता है। पाकिस्तान की वर्तमान में यही हालत है। इस विस्फोट को देखकर यही लग रहा है। लेकिन एक सवाल यह है कि इतना बड़ा आतंकी ग्रुप आईएसआईएस आखिरकार अपनी फंडिंग कहां से जुटाता है। आईएसआईएस विश्व के अंदर सबसे बड़ा अमीर एक आतंकी संगठन है जो कि अपनी फंडिंग को रैंसम यानी कि फिरौती, किडनैपिंग, वहां के बैंक्स को लूटता है, उस देश की रिफाइनरीज को अपने कब्जे में लेता है, उस देश की जो संपत्तियां हैं उसको अपने कब्जे में लेकर अपनी रेवेन्यू को जनरेट करता है। 2017 के अंदर ब्रिटिश जो न्यूज है उसके द्वारा एक रिपोर्ट जो है पब्लिश की गई थी और यह कहा गया था कि अब धीरे धीरे इस्लामिक स्टेट का रेवेन्यू घटता जा रहा है, उसके पास में रेवेन्यू की काफी कमी आती जा रही है। भारत के अंदर रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई थी केरला स्टोरी, उसमें उस महिला की जो स्टोरी दिखाई गई है वो भी इस्लामिक स्टेट से जुड़ी हुई थी। इस्लामिक स्टेट वास्तव में भारत के अंदर भी अपने पांव पसारना चाहता है, लेकिन ये तो गनीमत है कि भारत के अंदर इतना जबरदस्त राष्ट्रवाद है कि उसको अपने पांव पसारने के अंदर बहुत ताकत जो है वो लगानी पड़ रही है। आगे देखना यह होगा कि आखिरकार पाकिस्तान ऐसे आतंकी संगठनों से कैसे जूझता है जिसको कहीं ना कहीं इतिहास के अंदर पाकिस्तान के शरण देकर ही पन पाया गया है, उनका जन्म जो है वो किया गया है। आप लोग जिस मंच पे थे वो था खबर दमदार। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो एक बार आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, बहुत बेहतरीन खबर आप लोग के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।